हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सिग्मा सॉल्व लिमिटेड के बारे में। तो इसमें भी अपन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कंपनी की, और आपके जो भी कंफ्यूजन है कंपनी को लेकर मैं ट्राई करूंगा कि सारा जो है क्लियर करने को। क्योंकि अगर कंपनी के रिटर्न के बारे में बात करें तो 6 महीने में कंपनी गिरी हुई है, ठीक है। 6 महीने में अच्छा खासा सब रिटर्न नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस लेवल पे खरीदा या फिर इस लेवल पे खरीदा है वो भी लॉस में चल रही है, ठीक है। लेकिन उनको भी करना क्या चाहिए, तो मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि आने वाले टाइम में कंपनी क्या अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, नहीं दे सकती, अभी निकले कंपनी से या एग्जिट करे या नहीं करे, ठीक है। और एक साल में कंपनी का अगर अपन रिटर्न देखते हैं तो कुछ 14% का दिखा रहा है कम रिटर्न, और मैक्सिमम रिटर्न देखते हैं जब से कंपनी आई है तब से 2100% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। और 5 साल में 2100% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न होता है, ठीक है। ह्यूज रिटर्न कंपनी ने बना दिया है। और कोई भी कंपनी होती है एक अच्छा खासा रिटर्न बनाने के बाद जो थोड़ा सा जो है साइडवेज फेस दिखाती है, ठीक है। कैसे आप इस जगह पे देख लीजिए, जैसे आप यहाँ से कंपनी रिटर्न बना के दी, फिर थोड़ा सा साइडवेज फेस था एक साल करीब। अपने पेशेंस टेस्ट किया, ठीक है, अपने जो बायस है सबका पेशेंस टेस्ट किया, उसके बाद जो है कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ से भी जंप दिखाया। तो डेफिनेटली कंपनी जो है अच्छा जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो अपने हाई से कंपनी करीब करीब देखे अपन कितना परसेंट गिरी हुई है अपने हाई से, 25% के करीब अपने हाई से कंपनी फिलहाल गिरी हुई है। और 25% जो है मतलब बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट होता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई कंपनी अगर 15 से 20% अपने हाई से गिर जाए तो वो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पे कंपनी 25% गिरी हुई है, तो अपन को क्या अभी बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन कंपनी के एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टारगेट 650 सब्सक्राइबर्स का है, तो डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर देंगे, ओके। तो कंपनी के एक बार अपन फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कोई कंपनी में अगर अपन इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उससे पहले मतलब अपन को देखना जरूरी होता है कि कंपनी काम क्या करती है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स में बताऊँ सिग्मा सॉल्व का, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंपनी का काम है। और डिजिटल मार्केटिंग आने वाले टाइम में अच्छा खासा मतलब सुर्खियों में आने वाला है, और आ चुका है। लेकिन बूम जो है अभी तक नहीं आया, लेकिन बूम जल्दी करने वाला है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, देखिए सारे जो ऑफलाइन बिजनेसेस है वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में शिफ्ट होने के बाद उनको ग्रो करना है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ग्रो करना है। लेकिन वो कैसे करे, वो पाथ क्या है, वो जो पाथ होता है कि ग्रो कैसे करे, होता है ना कोई सजेशन देने वाला, तो वो सजेशन कौन देती है, ये सजेशन देती है सिग्मा सॉल्व, ठीक है। सिग्मा सॉल्व जो है कंसल्टेंट सी का काम है। डिजिटल मार्केटिंग आप समझ लीजिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में जो है बहुत सी चीज़ें होती है, अगर आपको पता हो तो एसईओ आपको पता होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है डिजिटल मार्केटिंग की होती है, और सबको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। और सबको अपना बिजनेस भी ग्रो करना है। जो ऑफलाइन वाले हैं, ऑफलाइन मार्केट में जिनका पहले से काम था, उनका ऑफलाइन में अभी जो है काम बहुत कम हो चुका है, ठीक है। सबको ऑनलाइन में ही जाना है। इसलिए उसके हिसाब से अगर अपन देखें आने वाला टाइम में जो है काम जो है फ्यूचरिस्टिक नजर आ रहा है कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी की अगर अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चलता है, तो फिलहाल अपन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। और वहीं अगर अपन देखें कंपनी में के बारे में कुछ देखें, तो एट सिग्मा सॉल्व और फोकस लाइज इन प्रोवाइडिंग bespoke digital solution through e-commerce, ठीक है, डेवलप e-commerce डेवलपमेंट, एंटरप्राइज वेब, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड सॉल्यूशन, डेवऑप्स टू सॉल्व योर बिजनेस प्रॉब्लम एंड नर्चर ग्रोथ। तो डेफिनेटली अगर अपन देखें तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी का काम है आने वाले टाइम में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फ्यूचरिस्टिक काम जो है नजर आ रहा है कंपनी का काम, डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा डिजिटल मार्केटिंग से, तो डिजिटल मार्केटिंग भी बूम पे आने वाला है। तो कंपनी का आप देख लीजिए, अगर आपको क्लाउड होस्टिंग के बारे में पता होगा तो उनमें जो प्रॉब्लम्स होती है कंपनी वो भी सॉल्व करती है। तो एक ऐसे कंपनी जो है इस फील्ड में ना बिल्कुल डाइवर्सिफाइड कंपनी है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी का बहुत अच्छा। क्योंकि अगर अपन देखें कोई भी निश होता है, ठीक है, एक जेनरिक होता है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा जेनरिक हो गया, ठीक है, जेनरिक निश हो गया। लेकिन उसमें जो है और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो कंपनी जो है छोटी छोटी चीज़ों को कवर कर रही है। इसलिए कंपनी का जो बिजनेस है अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। तो कंपनी का काम जो है डेफिनेटली आने वाले टाइम के लिए फ्यूचरिस्टिक है, बहुत अच्छा काम नजर आ रहा है, ठीक है। बिजनेस भी जो है डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि अगर अपन देखें बिल्कुल ये सेंटर मान लीजिए, और ये कंपनी का जो है ये काम है, ठीक है। ये अलग अलग जो है ये कंपनी, ये काम, ये काम, ये काम, ये काम, तो बहुत से बिल्कुल प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और अगर आपको होस्टिंग के बारे में पता है, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, ठीक है, इनके बारे में अगर आपको पता होगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आपको अगर आपने पढ़ा होगा इस कंपनी के बारे में तो भी आपको पता होगा कि कंपनी क्या काम कर रही है, ओके। तो आगे अपन बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। अगर अपन बात करें तो बिल्कुल माइक्रो कैप नजर आ रही है, 400 करोड़ के मार्केट कैप की, और पैसा बनाने का मौका है, ठीक है। पैसा बनाने का मौका क्यों मैं कह रहा हूँ, आगे अपन बात करते हैं इसमें, आपका पता चल जाएगा अभी। तो पी की बात करें तो 25 का पी जो है कंपनी का सस्ता है अभी, महंगा पी नहीं है फिलहाल। डिविडेंड की बात करते हैं तो 0.12% का कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, छोटी कंपनी है, ठीक है। जो है माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन डिविडेंड दे रही है। और आर ओ सी और आर ओ देखिए कंपनी का,
56% का ROC आपने कहाँ देखने को मिलता है अभी, ठीक है। कंपनी का काम ही कुछ ऐसा है कि ROC और ROE जो है वो डेफिनेटली बहुत एक्सीलेंट है 56% का, और ROE जो है 50% का। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रही है अपन को। और वहीं अगर अपन देखें इंडस्ट्री पी 34 का है, स्टॉक का पी करंटली जो है 25 का, तो डेफिनेटली अभी स्टॉक जो है आने वाले टाइम में रिटर्न देगा अच्छा खासा, ऊपर अभी भी जा सकता है। और फेस वैल्यू जो है 10 का है, आने वाले टाइम में स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। ओके, आगे अपन कंपनी के नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस जैसा कि मैं आपको कहता हूँ कि अगर अपन कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको कम से कम 3 से 4 साल या फिर 5 साल जो आपको देना ही चाहिए अच्छे खासे रिटर्न के लिए, ठीक है। जैसे कि आपने सिग्मा सॉल्व में देख लिया, जब से अगर स्टार्टिंग से आपने कंपनी को खरीद के रखा था, ठीक है, तो 2100% का रिटर्न कंपनी ने बना दिया। तो डेफिनेटली 5 साल में, पिछले 5 साल में 2100% का रिटर्न कम नहीं होता, बहुत ह्यूज रिटर्न होता है, ठीक है। 2100% का रिटर्न 5 साल में ह्यूज रिटर्न माना जाता है। और वहीं अगर अपन कंपनी के सेल्स की बात करें तो पिछले 5 साल में कंटिन्यूसली सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के। 10 करोड़, 21 करोड़, 41 करोड़, 55 करोड़, और इस साल जो है 65 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ है। और एक और चीज़, पॉजिटिव चीज़ जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कंपनी का 35% का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये भी जो है पॉजिटिव चीज़ नजर आ रही है। तो अब तक जो है चीज़ें कंपनी की पॉजिटिव नजर आ रही है। और वहीं अगर अपन देखें नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ग्रो किया है, कहीं भी जो है डिप देखने को नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूसली जो है मतलब स्लो एंड स्टडी कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। एक जो होता है बिल्कुल ऐसे जाता है फिर नीचे गिर जाता है, शेयर का प्राइस से गिर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कंपनी का नेट प्रॉफिट आराम आराम से ग्रो कर रहा है, जो कि स्लो एंड स्टडी ग्रोथ जो होती है बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और इस साल जो कंपनी का 19 करोड़ का था, पिछले साल 15 करोड़ का, 14 करोड़ का उससे पहले, फिर 2 करोड़ 2020 से, ठीक है। तो डेफिनेटली नेट प्रॉफिट भी ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है। आगे अगर बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट भी पॉजिटिव नजर आ रहा है कंपनी का। कैसे, रिजर्व देखिए 20 करोड़ के कंपनी के रिजर्व से। और वहीं अगर अपन देखें कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करें तो 5 करोड़ की कंपनी के बोरिंग्स है। तो कंपनी कभी भी चाहे तो कंपनी अच्छा खासा रिजर्व्स है। और बोरिंग जो होती है छोटी कंपनी के पास, आप देखेंगे हमेशा बोरिंग नजर आएगी, क्योंकि छोटी कंपनी होती है, बिजनेस उनको अपना एक्सपांड करना होता है, इसलिए बोरिंग्स वो लेते हैं, ठीक है। बोरिंग्स उनकी होती है, लेकिन कंपनी के पास जो रिजर्व भी अच्छा है, और चाहे तो कभी भी अपना बोरिंग जो है क्लियर कर सकती है। ओके, और फिक्स असेट्स देखें तो 1-1 करोड़ के चल रहे थे पिछले 3 साल से, इस बार जो देखिए 8 करोड़ की कंपनी के फिक्स असेट्स हो चुके हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज। ओके, आगे अपन कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो फिलहाल शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर अपन देखें तो डोमेस्टिक वाले और फॉरेन वाले इसमें नहीं है, जो भी है प्रोमोटर्स के पास है और पब्लिक वालों के पास है। पब्लिक इन द सेंस रिटेल इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर जो है कंसिस्टेंसी मतलब बना रखे अपने होल्डिंग में, 73.22% की अच्छी खासी होल्डिंग नजर आ रही है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। कंपनी के गाइस अगर अपन चार्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के रखी, ठीक है। कंटिन्यूसली जो कंपनी थी वो डाउन ट्रेंड में चल रही थी, ठीक है। यहाँ से जो है हायर लोज बना रही थी, यहाँ से ऊपर जा रही, फिर नीचे आ रही, अब जो ऊपर गई, लेकिन कंपनी को और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं गई, ठीक है। इस जगह से वापस जो है रिवर्सल सा दिया है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था, लेकिन ब्रेकआउट थोड़ा सा फेलियर हुआ, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर के बाद जो है कंपनी को फिर से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी नीचे नहीं गई है। ओके, और फिलहाल देखिए अपने ब्रेकआउट जोन के पास नजर आ रही है, ब्रेकआउट जोन के करीब जो है ट्रेड कर रही है। अभी 3:20 हुए, मार्केट अभी तक बंद नहीं हुआ है, और यहाँ पे देखिए इनडिसीजन कैंडल है ग्रीन, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस बार जो है कंपनी ब्रेकआउट जो है दे सकती है, ठीक है। बड़ा पैसा लगने का वेट है, Q1 के रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे कंपनी के आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छे खासा जंप के लिए। और बात रही जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस लेवल पे खरीदा है, ठीक है, ये लेवल हो गया 500 रुपये का लेवल हो गया, फिर इस लेवल पे करीब जो मतलब थोड़ा लॉस में है, तो वो अभी जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, एवरेजिंग करने को कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेल करने को कह रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक कंपनी का काम है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, तो आप इसको आराम से होल्ड करके चलिए। डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि अच्छा खासा रिटर्न कंपनी बना के देगी। आप अगले 5 साल के लिए इसको होल्ड कर लीजिए, आप देख लेना आपके पास रिटर्न कितना होगा, क्योंकि कंपनी जो है कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो करती हुई नजर आ रही है, और मैंने आपको सारा फंडामेंटल दिखाया, सब कुछ आपके सामने था। तो डेफिनेटली कंपनी रिटर्न क्यों नहीं बनाएगी, कंपनी रिटर्न बना के देगी, बहुत अच्छा खासा रिटर्न मुझे लगता है बना के देगी। और इस लेवल से अगर आपने खरीद के रखा तो आराम से होल्ड कर सकते हैं। ये लेवल वालों को मैं कहूँगा कि ऐड करें थोड़ा और, क्योंकि आपकी थोड़ी और एवरेजिंग हो जाएगी। अगर एवरेजिंग करने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने बहुत ज़्यादा एवरेजिंग कर ली, तो आप उसमें थोड़ा बहुत सेल भी कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के लिए मैं आपको कहूँगा 2 से 3 साल के लिए इसको होल्ड करें मिनिमम, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि साइड छोटी कंपनी होती है, थोड़ा साइडवेज फेस दिखाती है, ठीक है। अपने जो बायर्स होते हैं, अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका पेशेंस टेस्ट करती है, लेकिन अगर आप पास हो गए ना उसमें, तो रिटर्न आपको भर भर के मिलेगा।
तो ऐसी कंपनी, इसलिए मैं आपको कहता हूँ छोटी कंपनी और पैसा बनाने का अच्छा खासा मौका है। 1,000 करोड़ का मार्केट कैप भी हो गया ना कंपनी का, तो आपको पैसा तो बहुत तगड़ा बन जाएगा, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा आपका, ठीक है। अभी तो 400 करोड़ की कंपनी है। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं और काम जो है फ्यूचरिस्टिक काम है, तो आप इसको आराम से होल्ड करके चल सकते हैं, ठीक है। और जो पहले वाले जो जिन्होंने हाई पे खरीदा, जो लॉस में, वो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, इसमें थोड़ी एवरेजिंग कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आप यू कैन गो, यू गुड टू गो, ठीक है। बहुत अच्छा कंपनी है। आगे अपन बात करते हैं इन कंक्लूजन। तो गाइज, जो कंपनी आपको पिछले 5 साल में 2100% का रिटर्न बना के दे रही है, ठीक है, वो आने वाले टाइम में आपको रिटर्न क्यों नहीं बना के देगी? डेफिनेटली आपको रिटर्न बना के दे सकती है, क्योंकि अभी तक रिटर्न बना के दे तो आगे भी रिटर्न बना के देगी। कंपनी का काम भी बहुत अच्छा है, तो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ होगा, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसमें फॉरेन वाले भी आएंगे, ठीक है, साथ ही साथ जो डोमेस्टिक वाले भी आएंगे, वो थोड़ा और मजबूत हो जाएगा स्टॉक। बस बहुत लोग जो है फॉरेन वालों या फिर डोमेस्टिक वालों को, जिन कंपनी में नहीं होते उनमें इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क लेने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, ठीक है, रिस्क टेकर्स के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है इस कंपनी में, अगर आप इसमें जो है आपको लग रहा है कि हाँ, तो बहुत और भी कंपनीज है, लेकिन रिस्क वालों के लिए एक बहुत अच्छी कंपनी, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक मल्टी बैगर रिटर्न इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 650 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, 600 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट हो चुके थे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो डेफिनेटली आप भी 650 सब्सक्राइबर्स जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में।